इस खानकाह और इस स्टेज के वफादार और नहायत ही कदीम आलिम दीन हैं। आप सभी हजरात इनको सर के आँख से नहीं बल्कि दिल की आँख से सुनने की कोशिश करें। माइक पर हजरत अल्लामा कौसर इमाम कादरी दामत बरकातुहू मलालिया। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हदीयत दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व सय्यिदना हबीबना मौलाना मुहम्मद सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर शरीफ पर जलवा फरोज उलमाए किराम व मशाइख़े उम्मत, दूर दराज से आए हुए आशिकाने खतीबुल बराही, हमारी और आप सब लोगों की फिरोज़मंदी सआदत बख्ती है कि हम सभी लोग एक अजीम हस्ती, एक अजीम अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने की गरज से हाजिर हुए। अल्लाह ने हमें तौफ़ीक़ बख्शी। हम वहाँ सलाम मोहब्बत पेश कर रहे हैं और फ़ुयूज़ व बरक़ात के तालिब हैं। आपने हुज़ूर खतीबुल बराहीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बहुत कुछ समाअत की है। यकीनन अल्लाह ने जो मकाम आपको अता फरमाया वो हमारे बयान से बाहर है, हम उसे बयान नहीं कर सकते। कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया और यह आयत करीमा तकरीबन आम तौर से तिलावत की जाती है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सुन लो, अल्लाह के वलियों को कुछ खौफ नहीं है और कुछ गम नहीं। अल्लाह के वलियों को कुछ खौफ नहीं, कुछ गम नहीं। अल्लाह के वली होते कौन हैं? तो अल्लाह के वली वो होते हैं जो हुजूर खतीबुल बराहीन की तरह होते हैं। अल्लाह के वली कौन होते हैं? जो हुजूर खतीबुल बराहीन की तरह होते हैं। कुरान शरीफ में अल्लाह ने फरमाया इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून। अल्लाह के वली, अल्लाह के औलिया वो लोग होते हैं जो साहिब तकवा होते हैं। बेशक बेशक। तो आप पूछेंगे साहिब तकवा कौन है, तो हम कहाँ ले जाकर आपको दिखाएंगे। साहिब तकवा किसको कहते हैं? नमाज पढ़ने वाले को, रोज़ा रखने वाले को, हज करने वाले को, ज़कात देने वाले को, खैरात करने वाले को, स्कूल कॉलेज मदरसा एकेडमियाँ कायम करने वाले को किसको कहते हैं? अब इसकी तफसील कौन बयान करे? बहुत सारे लोग हैं, हाफिज कुरान है मगर गुमराह हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुरान हदीस पढ़े हुए हैं मगर दीन ही से अलग हैं। साहिब तकवा होना तो दूर की बात है। तो इसलिए नमूना एक है, वो नमूना हुजूर खतीबुल बराहीन की ज़ात है कि वली कौन होता है? वली वो होता है जो हुजूर खतीबुल बराहीन की तरह। सही बात, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहे फलाने साहब हैं, क्या उनसे मुरीद हो जाएं, क्या उनसे बैत हो जाएं, वो कैसे हैं? मैं उनको ये जवाब देता हूँ, क्या हुजूर खतीबुल बराहीन को देखे हो? क्या सूफी साहब को देखे हो? उनकी तरह है कि नहीं है? तो नहीं हजरत, उनकी तरह कहाँ, फिर क्या जरूरत है? फिर क्या जरूरत है? जहाँ चाहो वहीं बैत हो जाओ। अभी हजरत ने अभी बयान फरमाया एक मौके पे हजरत अल्लामा कमाल साहब ने कि फित्ने इर्तिदाद बढ़ रहा है, उसका इलाज क्या है? कॉलेज कायम किया जाए, अपना मदरसा कायम किया जाए,
लेकिन स्कूल कायम करने में, मदरसा कायम करने में टाइम लगेगा। और हमारी बच्चियां तो स्कूल में पहुंची हुई अभी, इनको अभी कैसे रोकें? इनको अभी कैसे रोका जाए? स्कूल उसका इलाज है, मजहबी स्कूल हो, मगर खोलने में तो 10 साल लग जाएगा। लेकिन 10 साल की बीच में जो खवातीन हैं, जो औरतें हैं, जो माँ बहनें हैं, मखलूत तालीम का शिकार हैं, यूनिवर्सिटियों में है, कॉलेजों में है, उनको गुमराही से कैसे बचाया? तो जानते हैं सबका इलाज कुरान ने बता दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन। बस सच्चों के साथ हो जाओ, बस सच्चों के साथ हो जाओ। हजरत हबीबुल उलमा आपके सामने मौजूद है, ऐसी शख्सियतों के साथ हो जाओ, इंशाअल्लाह फित्ने इर्तिदाद से आप बच जाएंगे, गुमराहियत से बच जाएंगे। एक बात तो ये हो, कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, उसकी थोड़ी सी वजाहत मैं करना चाहता हूँ। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुन लो, अल्लाह के वलियों को कुछ खौफ नहीं है। ठीक है, कोई खौफ नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, रात का सन्नाटा है, तारीकी है, अंधेरा है, अपनी अहलिया मुकर्रमा के साथ हैं। सोचा कि कहीं उजाला नजर आता, रोशनी नजर आती, कुछ फायदा उठाता। देखा दूर पहाड़ी पर रोशनी नजर आ रही है, करीब हुए। करीब हुए तो क्या देखते हैं? एक पेड़ है और पेड़ से रोशनी निकल रही है, पेड़ से ताबानी निकल रही है, पेड़ से जलवासामानियां नजर आ रही हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सोचने लगे, आवाज आई, करीब आओ मैं तेरा अल्लाह हूं, करीब आओ मैं तेरा अल्लाह हूं। करीब हुए तो अल्लाह ने फरमाया, अना लक़ी आसाक, अपना आसा डाल दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपना आसा डाला, फलम्मा राहा तहतज़्ज़ु कअन्नहा जान वल्ला मुदबिरन वलम युअक़िब। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपना आसा डाला, आसा डालने के बाद आपने देखा, क्या देखा कि वो आसा फनकारता हुआ, लहराता हुआ अज़दहा बन गया। और जब अज़दहा को देखा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, भाग खड़े, दौड़ पड़े, भागने लगे। कुरान कहता है वो भाग खड़े हुए, वलम युअक़िब, ऐसा दौड़े कि मुड़ के देखा भी नहीं कि क्या है और किसने बुलाया था, किसने आवाज दी थी, किसकी बारगाह में हाजिर हुआ था। सांप देख रहे हैं, भाग खड़े होते, आवाज आती है, खुदावंद कुद्दूस वो पुकारता है, फरमाता है, रब्बे कदीर फरमाता है, या मूसा क़बिल वला तख़ाफ़, ऐ मूसा डरो नहीं, करीब आओ, डरो नहीं, करीब आओ। कौन डर रहा है, कौन खौफज़दा हो रहा है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के कलीम हैं, जो अल्लाह के पैगंबर हैं, जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं। कोई वली क्या, 1 लाख वली भी मिलकर के हजरत मूसा के बराबर नहीं हो सकते। बहुत खूब हजरत, बहुत उम्दा। किससे डर रहे हैं? सांप से। किससे खौफज़दा हो रहे हैं? सांप से। फलम्मा राहा तहतज़्ज़ु कअन्नहा जान वल्ला मुदबिरन वलम युअक़िब, या मूसा अक़बिल वला तख़फ़ इन्नका मिनल आमिनीन। है ना? तो अब कुरान ने ये कहा कि अल्लाह के औलिया डरते नहीं, तो यहाँ तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हमें तो डरते हुए नजर आ रहे हैं। हिजरत की रात है, आकाए कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मक्का शरीफ से निकले हैं, सफर किया। रात अब खत्म होने वाली है, सुबह होने वाली है। अब सोचा कि क्या करें, अगर कहीं दिन ऐसे ही निकल गया, सूरज निकल गया, रोशनी हो गई, मुखालिफ जो पीछे से आ रहे हैं वो हमें गिरफ्त कर लेंगे, हमें पकड़ लेंगे, तब क्या किया जाए? हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक रास्ता पैदा किया। वो रास्ता क्या? एक खो है, एक गड्ढा है, उसी गड्ढे में उतर चला जाए, है ना। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी गार में उतर गए। उस गार का नाम है गार सूर। और अचानक आप नीचे उतरे। उसके बाद जो तलाश करने में निकले थे वो सब पीछे पीछे आ गए, और आए तो आने के बाद खड़े हो गए। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, दुश्मन इतना करीब आ गया है कि अगर वो अपने कदमों को देखे तो हमें देख लेगा। अब घबरा रहे हैं। कुरान शरीफ में अल्लाह ने फरमाया, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला ताज़न इन्नल्लाह माना। महबूब कहते हैं घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है।
कौन घबरा रहा है, कौन खौफजदा हो रहा है, किसको हुज़्न मलाल का शिकार हो रहा है, कौन महज़ूर हो रहा है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हो रहे हैं। और सिद्दीक़ का मकाम यह है, 1400 साल से यह अक़ीदा हम लोगों का है कि अंबिया के बाद, रसूलों के बाद, तमाम पैगंबरों के बाद अगर किसी का मकाम है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। बेशक बेशक, बहुत खूब हजरत। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का मकाम यह है कि तमाम अंबिया के बाद हमारे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। बेशक है ना? जी जी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने ही में एक यहूदी आलिम बन करके आ गया, एक यहूदी आलिम बन करके, मुसलमान बन करके आ गया, और अब्दुल्ला इब्न सबा उसका नाम था। और आने के बाद तारीख़ हाफिज़ ज़ाहबी ने लिखा है, और आने के बाद दूसरे मुहद्दिसीन ने लिखा है कि वो वही शख्स पहला आदमी है जिसने आके शोशा पैदा किया था। आके हज़रत अबू बकर नहीं, हज़रत उमर नहीं, हज़रत उस्मान नहीं, हज़रत अली अफ़ज़ल है, इसलिए कि दामाद रसूल। ये सबसे पहले। हाँ, मैं अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये घबराते हैं, और कुरान क्या कह रहा है, इज़ यक़ूल लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। एक खत्म करता हूं इसको। हज़रत इब्राहीम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे, इनका इंतकाल, हुजूर रो रहे थे, घर के लोग भी रो रहे थे। बुखारी शरीफ के कलमात हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या इब्राहीम अना नहनु लमहज़ूनून। ऐ इब्राहीम, ऐ मेरे साहबजादे, ऐ मेरे फर्जंद, हम सब के सब लोग तेरे लिए गमज़दा हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं, कुरान कहता है, सुन लो अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं है, कोई गम नहीं है, हुस्न मलाल नहीं है। मगर क्या बात है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपने सुना, क्या बात है हज़रत अबू बकर के बारे में आपने सुना, क्या बात है रसूल करीम के बारे में आपने सुना। और इस तरह और भी एक दर्जन में पेश कर सकता हूं, इस तरह के वाक़यात, इस तरह की दलीलें, इस तरह की आयतें, इस तरह की हदीसें। तो फिर टकराव दिख रहा है ना, टकराव दिख रहा है। एक मरतबा क्या हुआ, हुजूर खतीबुल बराहीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे घर तशरीफ ले गए हुए थे। ये बात है 1994 की रात है बिल्कुल। हजरत भी तशरीफ फरमा थे, हजरत भी साथ गए हुए थे। और उसी जमाने में जब हजरत गए हैं तो मेरे गांव का काया पलटा है, और मेरे गांव में इनकलाब आया है, माशी इनकलाब, इल्मी इनकलाब, नौकरी का इनकलाब उसी जमाने से शुरू हुआ। और शुरू इस तरह से हुआ, हजरत से मैंने कहा हजरत दुआ फरमा दीजिए, तो हजरत ने दुआ फरमाई। जितने लोग थे 1 महीना के अंदर सब सऊदी चले गए। 1 महीना के अंदर सब सऊदी चले गए। अच्छा, मैं खड़ा था तो हजरत ने कहा कि आपके लिए भी? मैंने कहा जी हुजूर मेरे लिए। मैं बैठ गया तो हजरत ने कहा कि आपको भी अल्लाह बरकतें दे। और तीसरे महीने में मार्च का महीना आया, फिर मेरी पोस्टिंग हो गई। वाह वाह वाह। तो हजरत के कदमों की बरकत मेरे लखनऊरा गांव में हर आदमी महसूस करता है, हर आदमी महसूस करता है। तो उस जमाने की बात है, दिसंबर का महीना है, जाड़ा है, सख्त सर्दी है। सोने का जब वक्त हुआ तो हजरत ने फरमाया तेल लाओ सर में रखने के लिए। घर गया तो कड़ू तेल था नहीं, ठीक, और तेल जिससे बाल जम जाए, तो वालदा ने कहा कि वो तेल नहीं है, हिमताज तेल है। तो हिमताज तेल उस जमाने में चलता था, बड़ा सर्द, बड़ा ठंडा। अब मैं लेके आया, अब दिल ही दिल में डर लग रहा था, इसको तो लगाने में सर्दी हो जाएगी, इसको लगा लेने के बाद तो सर्दी हो जाएगी, लेकिन अब कहूं कैसे। मैंने हजरत की बारगाह में पेश किया, हजरत ने लिया, उसे लगा लिया, फिर मैंने थोड़ी देर लगा लिया। उसके बाद मैंने कहा हुजूर कहीं ऐसा तो नहीं कि सर्दी हो जाए, मुझको डर लग रहा कल सर्दी ना हो जाए, इसलिए सख्त सर्दी है, सख्त जाड़ा है और ये ठंडा तेल है। तो जानते हैं हजरत ने क्या फरमाया था? हजरत ने फरमाया था कि सुन्नत पर अमल करने से तबीयत खराब नहीं होती है। हजरत ने क्या फरमाया? सुन्नत पर अमल करने से तबीयत खराब नहीं होती। वहीं से मुझको एक बात समझ में आई कि यकीनन जो अल्लाह के वली होते हैं, जिनके बारे में ये कहा गया उनको खौफ नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि उनको खौफे शराई नहीं है, ये खौफे तबाई होता है, ये खौफे शराई होता है। अल्लाह के वलियों को खौफे शराई नहीं होता है। मतलब क्या हुआ? शरीयत मुतहरा पर अमल करने में, सुन्नत नबवी की पैरवी करने में, इत्तिबाए मुस्तफा में, इताअत रसूल में उन्हें किसी का कोई खौफ नहीं होता है, उन्हें कोई गम नहीं होता है, उन्हें कोई हुज़्न नहीं होता है, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती
बहुत क्या आपने नहीं देखा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, सांप से तो डर रहे हैं, मगर जब फिरौन के मुकाबले में जाना हुआ और फिरौन के सामने जब एलाए कलिमतिल हक बुलंद करना हुआ तो गए हैं और ठाठ से जाकर के फिरौन को ललकारा है, उसे चैलेंज किया। ये क्या था? यहाँ खौफ तबई है, वहाँ खौफ शरई की बात थी। कुरान कहता है जो अल्लाह के वली होते हैं उन्हें किसी तरह का कुछ खौफ नहीं, यानी खौफ शरई नहीं। हर मुहाज पर, हर माहौल में, हर दौर में, हर घड़ी में और हर पीरियड में वो शरीयत मुताहरा पर अमल करते हैं, और जिसका नतीजा ये होता है कि अल्लाह तबारक तआला उनके मकाम को इतना बुलंद कर देता है, इतना बुलंद कर देता है कि हमारे और आप जैसे लोग उस बुलंदी का तस्वुर भी नहीं। हमें खुशी है कि हुजूर खतीबुल इब्राहीम की ज़ियारत का मौका मिला, उनकी खिदमत का मौका मिला। आप सब लोगों को जिनको भी खिदमत का मौका मिला उनके लिए फिरोजमंदी की बात है, और जिन्हें मौका नहीं मिला तो उनकी यादगारें और उनकी जीती जागती तस्वीर हजरत हबीबुल उलमा आपकी नज़रों के सामने हैं। और हमारे महाराजगंज ज़िले की खुशकिस्मती तो यह है कि हजरत अल्लामा पीर ज़ौल मुस्तफ़ा वहाँ रहते हैं, जिनकी ज़ियारत से हम लोग फैज़याब होते हैं, उनके इल्मी फयूज़ बरक़ात से हम सब लोग मालामाल होते हैं। रब तबारक व तआला इन मशाइख के साए करम में हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ दे, मौत भी आए इन्हीं मशाइख की खिदमत करते हुए मौत आए, और इन्हीं के झंडा तले कल बरोज़ महशर हमारा हश्र हो। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। आमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये थे हजरत